जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल भैया लोग। देखिए, बिहार 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 जिस तरह से बिहार काम कर रहा है, बाप रे बाप। ऐसा लग रहा है बुलेट ट्रेन इनके सामने फेल है। जी हाँ, एक और बड़ी अपडेट, एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी नोटिफिकेशंस के साथ यहाँ पर मैं आया हूँ। जी हाँ, इस बार नोटिफिकेशन है BSSC की तरफ से इंटर स्तरीय का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। यानी देखिए, यहाँ पर आप साफ साफ दिख रहे हैं, इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति कर दी गई है। और खुशी की बात है ये है कि इसकी नियुक्ति जो है लगभग 11,098, 11,000 प्लस सीटों पर निकाली गई है। 11,098 सीटों पर ये पद निकाली गई है, अलग अलग पद निकाली गई है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूरी डिटेल्स को देखेंगे कि क्या कितने कितने पद दिए गए हैं और कब से ये स्टार्ट होगा, आपका फॉर्म भराना कब तक चलेगा, साथ ही साथ इसका सिलेबस क्या है, और डिस्कस कर लेंगे कि कितने नंबर आपको क्वालिफाइंग रखे गए हैं और आयु सीमा कितनी रखी गई है। तो देखिए, फर्स्ट में यहाँ पर देखिएगा तो ऑनलाइन आवेदन जो आपका स्टार्ट होगा, ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं आप 27/9/2023, यानी इसी महीने के 27 तारीख से आपका आवेदन शुरू हो जाएगा। और लगभग ये 1.5 महीने का आवेदन आपका खुला हुआ रहेगा, क्योंकि 11/11 को ये बंद होगा। यानी आप समझ जाइए, एग्ज़ाम की जो तिथि है वो दिसंबर हो सकती है, या तो दिसंबर के बाद हो सके तो जनवरी हो सकती है, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद 1 महीना का समय अपने शिक्षकगण को भी लगता है, मतलब अधिकारियों को भी लगता है अलॉट करने में, सभी जगह के परीक्षा केंद्र अलॉट करने में। लेकिन जिस तरह से बिहार अपनी तैयारी और बिहार जिस तरह से काम कर रहा, हो सके आपका दिसंबर में ही एग्ज़ाम ले लिया जाए। जी हाँ, तुरंत एग्ज़ाम भी ले लिया जाए। 2 महीने का आपको, लगभग 1.5 महीने का आपको वक्त दिया गया है फॉर्म भरने का। देखिए, पूरी अगर क्राइटेरिया की बात करें तो देखिए, डिफरेंट डिफरेंट पदों में डिफरेंट डिफरेंट लेवल का और विभाग का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, जो आप खींच सकते हैं। और सभी मिलाकर 11,000 प्लस आपको वैकेंसी मिलेगी। 11,000 प्लस वैकेंसी है, यानी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिया गया है। बहुत दिनों के बाद ये BSSC इंटर लेवल का निकाला गया है, लेकिन बम्पर बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। बिहार सरकार लगातार, देखिए, जिस तरह शिक्षक भर्ती पे काम कर रहा था, जिस तरह BPSC को किया, अब देखिए BSSC की बारी आ गई है। तो देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो न्यूनतम आपका क्वालिफ़िकेशंस है, वो देखिए सभी में आपका दिखाई दे रहा होगा, इंटरमीडिएट होगा, सभी में इंटरमीडिएट होगा। उसमें किसी में कंप्यूटर से संचालन आपका अनिवार्य होगा, किसी में कंप्यूटर संचालन अनिवार्य नहीं होगा। तो ये पूरी नोटिफिकेशंस आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर किसी तरह की आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो इसमें हम लोग मेन मेन पॉइंट देख लेते हैं, वो सबसे बड़ी पॉइंट यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगी। वो देखिए, हम यहाँ पर देखते हैं, वो हम लोग देखेंगे क्या। तो पहले देखेंगे, परीक्षा का स्वरूप देख लेते हैं, और परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको आयु सीमा के बारे में थोड़ी सा बता देते हैं। देखिए, अब भारतीय उम्र सीमा की गणना 1/8/2023 तक के आधार पर की जाएगी, यानी 1 अगस्त 2023 के आधार पर की जाएगी। और न्यूनतम जो आपकी आयु रहेगी, मतलब मिनिमम जो आपका एज रहेगा वो रहेगा आपका 18 का रहेगा, और मैक्सिमम जो आपका एज रहेगा वो रखा गया है, देखिए 42 साल का रखा गया है। देखिए, अनारक्षित अलग अलग कैटेगरियों के लिए अलग अलग मैक्सिमम एज रखे गए हैं। जैसे अनारक्षित पुरुष के लिए, यानी आपको पता है जनरल कैटेगरी के लिए 37 वर्ष का रखा गया है। और महिला को प्रधान देश भी माना जाता है, महिलाएं प्रधान देश थे, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए बढ़ावा मिलता है। तो महिलाओं को यहाँ पर भी देखिए 3 साल का यहाँ पर छूट दिया गया है। अनारक्षित जनरल में 3 साल, यानी 40 वर्ष तक। उसी तरह पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में जाइएगा तो महिलाओं और पुरुषों के लिए, दोनों के लिए 40 वर्ष रखा गया है। और अगर आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से हैं तो आप पुरुष हो या महिला, आपको 42 साल का अधिकतम वर्ष रखा गया, यानी न्यूनतम आपका जो रहेगा वो 18 साल का रहेगा। 18 साल में आप को पता है कि आप इंटर कर भी लेते हैं, 12th पास कर लेते हैं, तो इसीलिए न्यूनतम आपका 18 रखा गया है। फिर आप आगे देखिए, तो परीक्षा शुल्क की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कहीं आपसे ज़्यादा कोई भुगतान ना ले ले आप फॉर्म भरने जाएँ, इसीलिए ये आपको ध्यान में रखना है। तो सामान्य और जनरल व्यक्ति के लिए देखिए, पुरुषों के लिए रखा गया है 540 रुपये, 540 रुपये आपको भुगतान करना पड़ेगा। और अनुसूचित जाति हैं या अनुसूचित जनजाति के हैं और बिहार के स्थायी निवासी है, देखिए बिहार के, यहाँ पर ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, बिहार के अगर स्थायी निवासी हैं तो आपको 135 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा, मात्र 135 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए, अनुसूचित जाति हो या जनजाति हो, उनको भी 135 रुपये का भुगतान करना होगा। और साथ ही साथ सभी श्रेणी के महिलाओं,
देखिए महिलाओं के लिए सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी के लिए, अगर आप बिहार के हैं तब तो आपको 135 रुपये देना होगा, लेकिन अदर स्टेट के हैं तो आपको 540 रुपये देना होगा। जो लास्ट में देखिए लिखा हुआ, बिहार राज्य के बाहर सभी श्रेणी के अभ्यर्थी पुरुष व हेतु के लिए कितना देना होगा, तो 540 रुपये का आपको भुगतान देना होगा। यानी ये कंफर्म है। बहुत कोई अब कमेंट करेंगे कि हम यूपी के हैं, हम झारखंड के हैं या अदर स्टेट के हैं तो भर सकते हैं कि फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो बेझिझक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, आप में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, थोड़ी सी आरक्षण या थोड़ा सा आपका आरक्षण यहाँ पर मैं डिस्कस आगे कर लूँगा। थोड़ा सा आपको कट ऑफ में, क्वालिफिकेशंस में, क्वालिफाइंग में थोड़ा सा, मार्किंग में थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा अदर स्टेट वाले को, और बिहार के स्टेट वाले को प्रेफरेंस दिया जाएगा। साथ ही साथ भुगतान के लिए भी देखिए, आपको पता है कि आरक्षण दिया गया है बिहार के अस्थायी निवासियों को मात्र 135 रुपये, और 540 रुपये आपको लग रहा है बाहरी जितने भरेंगे। जनरल के लिए तो बिहार के रहिए या आप कहीं के भी रहिए, 540 रुपये आपको देना ही होगा जनरल और BC को। फिर आप देखिए परीक्षा का थोड़ा सा प्रकृति देख लेते हैं, परीक्षा का प्रारूप देख लेते हैं। तो परीक्षा का देखिए प्रारूप जो है, प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। देखिए ये जो परीक्षा होती है वो ऑनलाइन मोड में नहीं होती है, ये आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें क्या बोला गया है, पारंपरिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों को चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। कितना बोला जा रहा है, तो 5 गुना जो प्राइमरी प्रीलिम्स से है वो चयन किया जाएगा प्रारंभिक परीक्षा से 5 गुना, ये नोटिफिकेशंस के माध्यम से कहा गया। फिर देखिए प्रारंभिक परीक्षा का प्रारूप क्या होगा, तो एक समान ज्ञान का होगा। समान ज्ञान का पेपर जिस तरह से होता है वही होता है। देखिए समान अध्ययन जिसमें रहेगा, जिसमें सामान्य विज्ञान रहेगा और इसी में मिला हुआ मैथ भी रहेगा, और मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग का पार्ट रहेगा। यानी टोटल आपको यहाँ पर 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, एक समान अध्ययन, एक विज्ञान, एक गणित, और साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा क्या, तो आपको देखने को मिलेगा रीजनिंग का वो मेंटल एबिलिटी, यानी आपके दिमाग से थोड़ा सा खेलने का काम बिहार सरकार करेगी। देखिए फिर यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या कितनी बोली जा रही है, तो कुल प्रश्नों की संख्या आपको बोली जा रही है 150 का होगा, जिसमें आपको देखिए प्रत्येक सही के लिए 4 अंक मिलेंगे। प्रत्येक सही के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे, यानी 15 चौके 60, यानी 600 नंबर आप बोल सकते हैं। और अगर आप गलती करते हैं तो 1 नंबर आपका झट से काट भी लिया जाएगा, यानी 1 नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। नेगेटिव मार्किंग कितना है, तो नेगेटिव मार्किंग आप बोलिएगा -1 है, और +1 आपको मिलेगा। कितना परीक्षा की अवधि कितनी रहेगी, तो 2 घंटा 15 मिनट का आपका परीक्षा लिया जाएगा। जिसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, इसको नोट कर लीजिएगा, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। देखिए प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी होगा, दोनों मीडियम में तो रहेगा, लेकिन अगर देखिए हिंदी व अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होती है, ऐसा होता है कि अगर इंग्लिश का क्वेश्चंस और अंग्रेजी का क्वेश्चंस में किसी तरह का भिन्नता दिखाई देती है, यानी डिफरेंसेस दिखाई देती है, तो अंग्रेजी के प्रश्न को ही मान्य माना जाएगा, या अंग्रेजी के प्रश्न को ही मान्य होगा। यानी आप कह सकते हैं कि मान लीजिए किसी तरह से प्रिंटिंग में हिंदी या इंग्लिश में डिफरेंस हो जाता है क्वेश्चंस को, और आप हिंदी देखकर मार देते हैं और अंग्रेजी नहीं देखते हैं, तो अगर डिफरेंस होगा तो उस समय प्रेफरेंस इंग्लिश को दे दिया जाएगा, इंग्लिश को ही मान्य देखा जाएगा। तो आप एग्ज़ाम देने टाइम थोड़ा सा ये मिला ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। फिर देखिए सिलेबस की पूरी बात की गई है, तो सिलेबस की चर्चा हम किसी अन्य वीडियो में, आप कमेंट कीजिएगा तो पूरा डिटेल वाइज करके लाएंगे, क्योंकि इसमें तो सभी कुछ ऐसे वैसे लिखे रहते हैं, हम डिटेल वाइज लेकर आएंगे। फिलहाल हम लोग देख लेते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स का। देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रखा गया है, क्वालिफाइंग मार्क्स तो सिर्फ होता है लेकिन कट ऑफ तो अपनी निकलती है, लेकिन क्वालिफाइंग मार्क्स कितनी रखी गई है वो देखिए। समान वर्ग जनरल के लिए 40% का रखा गया है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 का रखा गया है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% रखा गया है, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32%, और महिला और दिव्यांग सभी वर्गों के लिए 32% का यहाँ पर क्वालिफाइंग प्रतिशत रखा गया है। बाकी आप वही देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होगी, ये पूरा डिटेल्स इसमें दिया हुआ है। बाकी आपको इस नोटिफिकेशंस में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। बाकी देखिए यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, किसी प्रकार की पैरवी करने या कराने अथवा गलत या अपूर्ण सूचना देने वाले अथवा चयन की प्रक्रिया को किसी प्रकार का
अनुचित तरीका अपनाकर नियुक्त प्रभावित करने वाले प्रयास करने पर अभ्यर्थियों का अभ्यर्थ रद्द कर दिया जाएगा। अगर आप किसी भी तरह के घोटाले करते हैं या किसी भी तरह का ये, तो स्ट्रिक्ट एक्शन आप पे लिया जाएगा और आपको रद्द कर दी जाएगी। कितने साल के लिए भी, 5 साल 6 साल के लिए, कितनों साल के लिए अगर चाहेगी सरकार तो आपकी अभ्यर्थियत रद्द कर देगी, आपको एग्ज़ाम, सरकारी एग्ज़ाम देने की अनुमति नहीं देगी। तो इस सब से बचना है, इसीलिए ये सरकार देती है। बाकी इस नोटिफिकेशंस में कुछ नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना है कि 27 तारीख से आपका फॉर्म भरा जाएगा। और फॉर्म देखिए भरने में लेट नहीं कीजिएगा, क्योंकि देखिए फॉर्म जितना जल्दी भरिएगा उस हिसाब से थोड़ा आपका जो सेंटर है वो नज़दीक में पड़ जाता है। अगर आप थोड़ा लेट कीजिएगा फॉर्म भरने में तो सेंटर भी आपका दूर पड़ जाता है, दूर देखने को मिलता है। इसीलिए आपका 27 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप जल्द से जल्द ही फॉर्म भरिएगा, क्योंकि सेंटर अलॉट में क्या हो कि आपको सुविधा हो और सेंटर आपके नज़दीकी लोकेलिटी स्थानीय में मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी आपको जैसा कुछ कंफ्यूजन लगे या कुछ भी लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको सिलेबस की ज़रूरत हो या किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो या किसी भी परेशानी में अगर आप फॉर्म भरने में भी आ रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से हम आपसे हमेशा जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।